हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कौन कौन है? अभी अभी मुझे फुर्सत मिली यहाँ आने की। मेरे बाल भी नहीं बना सकती। मैंने फुल कंगड़ियां लगानी थी। मैंने कहा चलो आज मैं अच्छे से आज मुझे एक जगह भी जाना है, तैयार भी होना है वगैरह है, सारा कुछ। चलो तैयार है। नमूना टाइम ही नहीं मिलता। मैं क्या करूं? मैं बिना वजह वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बाहर आने वाला हिसाब है मेरा। अच्छा भाई, कौन कौन आया? कौन कौन है? कौन कौन? अलार्म का ये रहा। अच्छा जनाब वाला, मुझे ये पेस्ट करना नहीं आता। क्या नाम है, लेकिन वो मुझे जिनसे मैं कहा करती हूँ वो मुझे दिखाई सजाई भी नहीं दे रहे। तो जब वो मुझे मिलेंगे तो फिर मैं वो जो है चीज, किधर है ये? इधर है ये। अच्छा बच्चू, तो कौन आया? कोई आया। कौन है? रफाकत है। ठीक है, रफाकत सही। तो ये क्या बाहर बैठे हैं रफाकत? बिजली नहीं है। रफीक नाम है मेरा, रफीक। सॉरी सॉरी, रफीक रफीक रफीक। अच्छा ठीक है रफीक, मैं आपको थोड़ी देर में लेती हूँ, ठीक है? मैं जरा शुरू कर लूँ। अच्छा जनाब, देखो कौन कौन आता है और क्या क्या सवाल लेकर आता है आज। और मैंने कहा कि चलो करते हैं, इस तरह से भी करके देखते हैं। और मैं जरा ये बैनर जो है डीप ब्रीथिंग कुंडलिनी पावर के जो बैनर लगाए हैं मैंने, और मैं चाहती हूँ कि ये कौन है? नगमा जी। ओहो, ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल लेडी। ओ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल। वाओ, कमाल है नगमा। वैसे हैट्रिक कर दी फोटो लगा के, हैं? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। एनीवेज, वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा बैनर हटा दूं, क्योंकि मैंने शौक पना भी तो करना ना कि देखो मुझे बहुत सारी चीजें आ गई। लेकिन वो जो नई नई कौन है? ग्रेट, यू नो यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल लेडी, और आप अपने आप को छुपा के बैठे हो। दैट्स नॉट फेयर, यू नो। अच्छा you know I love you so much. थैंक यू एंड थैंक यू, दोनों को थैंक यू। चले, अगर नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि कौन कौन मुझे आता है। और रफीक जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और बेचारों की लाइट नहीं है, ही इज आउटसाइड, जो अपना कैमरा लेकर अपना फोन लेकर बाहर खड़े हुए हैं। तो एक दफा इनसे एक सवाल पूछ लें कि इनका क्या सवाल है। फातो, हाय फातिमा, हाउ यू? अच्छा रफीक साहब, तो उनका मुझे वो फ्यूज उड़ गया है, मतलब जैसे गायब हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मुनीब ने मुझे कहा था, वो बहुत बेचैनी से आना चाह रहे, इसलिए मैंने सबको एक उसमें डाला था, जिसको जो सवाल है तो सामने आके बात करना चाहते हैं, तो इट्स गुड थिंग कि हम लोग आपस में इस तरह से भी जुड़े। तो जो कोई भी आ गया है, नगमा एंड फातिमा। फातिमा, आई नो यू आर वेरी वेरी स्मार्ट गर्ल। अरे आतिफ, बहुत जरूरी बात करनी थी। मैंने कल तुम्हारा मैसेज, मेरी इतनी बुरी आदत है कि मैं मैसेज सही से नहीं पढ़ती, लेकिन मैंने पूरा पढ़ लिया था, बट एक एक लफ्ज जो था वो छूट गया था मुझसे। तो वो मैंने कहा था मैं जाते ही आतिफ को बताऊंगी कि अगर ये एक्सरसाइजेस करते हुए हीट पीछे की तरफ उठ रही है, तो आप बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ जा रहे हो बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि अगर आप हीट अप हो रहे हो। थोड़ा सा और लिखो आज मुझे, और पूरी इंफॉर्मेशन दो मुझे, और कुछ यहाँ पे दो, और कुछ बाकी की मैं तुम्हें फिर स्पेशल, जैसे हीट का उठना बहुत ही कमाल की बात होती है। हीट उसी की उठती है जिसकी भारी होती है। ठीक है बेटा?
तो मैं कल आई एम सॉरी, मैंने पूरा तो पढ़ लिया था, बस हीट नहीं पढ़ा था। तो क्योंकि मैं भी तो, मेरा ध्यान इस तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, बात की तरफ, इसकी तरफ, तो मैं कहती हूँ यही लिखा होगा, कर लो जो करना है। तो बहरहाल मैं एंड में फिर सब देखती हूँ, जब मेरा पूरा मैं फोकस होती हूँ और मुझे आंसर करना होता है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ रफीक, लाइट चली गई है, प्रॉब्लम हो गई है? चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, एटलीस्ट यू केम एंड दैट्स ग्रेट। तो वालेकुम अस्सलाम। नगमा, ट्रस्ट मी, वेरी ब्यूटीफुल। चले हम लोग शुरू करते हैं भस्त्रिका, जो कि यूजुअली मैं अक्सर एवरी डे बताती हूँ कि भस्त्रिका जो है वो सारा हमारा जो निजाम है वेन्स का, उसको क्लियर कर, उसमें की जो नालियों में से, जैसे हम नाक को ब्लो करते हैं ना, जब हमें फ्लू हो जाता है तो हम बार बार ब्लो करते हैं नोज को, तो सारा कचरा जो होता है वो हम टिश्यू में उतारते हैं और फेंकते हैं, सब एवरीथिंग लाइक दैट। जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारी नालियों के अंदर इस किस्म की कोई चीजें होती है, बलगम होती है, पानी होता है, सम टाइम कुछ और भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर होती है, मुझे सबके नाम नहीं आते, बट ये कि एटलीस्ट मुझे पता है कि 100% इनके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। तो बहुत सीरियसली क्या हुआ, नॉट नेट प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं, फिर सही, फिर सही, धीरे धीरे हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे, इट्स ओके। आतिफ क्या कह रहे हैं, 15 मिनट 1000, वाह, चला गया, मैं तो लगाया हुआ था, वाह। तो बेटा ये तो हीट हो उठनी है। अच्छा अभी आज मुझे बताओ कि कितनी हीट उठी है, और मुझसे जुड़ जाओ, अपनी हर हरकत की खबर दो मुझे, क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, चाहे दिन हो मेरा, चाहे रात हो, और मुझे मैसेज करते रहो कि मुझे बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या फीलिंग आ रही है। देखो अगर ये काम हो गया तो कमाल हो जाएगा, ठीक है। आपके हैं मॉर्निंग, मेरा तो दिन चढ़ा हुआ है भैया, जी हाँ दिन है, मैं कैमरे को यूं नहीं कर सकती वरना मैं दिखाऊं, दिखाती हूँ दिन, दिन 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 दिन, ये है दिन, देखा धूप नजर आई, गोया के चुनाचे, गोया के चुनाचे, गोया के चुनाचे, कितना प्यारा, 2 सितंबर स्टार्ट की थी, ओह अच्छा, सेकेंड सितंबर स्टार्ट की थी ये एक्सरसाइज, वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। आपकी उम्र कितनी है? और मुझे लगता है आपकी उम्र काफी छोटी है, लाइक 20-22 साल के हो, तो फिर कमाल काम हो जाएगा, हम आपसे बड़े काम लेंगे, आप हमारे बड़े काम आओगे, और जो हमारे काम आते आते, दूसरों के काम आते आते आप अपना काम कर जाओगे, तो गेट रेडी फॉर दैट। और मुझे 24/7 हीट का कोई बॉडी में चेंजेस आ रही है, सारा मुझे इन्फॉर्म करते रहना, मैं नजर रखूं, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बेटा शुरू करते हैं, लो काम, अच्छा ठीक है। जब जब आप अपना दिल और दिमाग को रिलीज करोगे, आपकी जिंदगी में खुशी 33, अच्छा ठीक है, ये भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो हालांकि आपकी अम्मी ने बताया था मुझे आपकी एज, बट यू नो बहुत फंसा हुआ है मेरा दिमाग इधर उधर, तो बहरहाल इट्स, लेकिन एनर्जी अगर प्योर हो ना, अगर आप किसी को बुरा भला नहीं कहते, अगर किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, अपनी हवस नहीं करते,
ग्रैबिंग नहीं करते, चोरी नहीं करते, तो आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत साफ सुथरी रहती है, बिल्कुल बच्चों की तरह रहती है। तो बच्चा जो होता है वो खुदा का रूप होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ, मैंने कैमरा हिला दिया। और ये क्या है, इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अपनी अम्मी को तसल्ली देना और खुद को भी, कि सब ठीक हो जाएगा, आगे इंशाल्लाह करेंगे काम। थोड़ा सा और सह लो, और तरीके से करना चाहिए ना, ऐसे भीख मांगने से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे मांगा तो खत्म हो गया, उससे मांगा तो खत्म हो गया। तो क्यों ना हम ऐसा शुरू करें कि भूख बर्दाश्त करें, दुख बर्दाश्त करें, तो हम बड़ा कुछ ऐसा कर जाएं कि वो फॉर एवर हो और वो हमारा हो, किसी का लिया हुआ और किसी का कर्ज खाया हुआ ना हो। और स्टे ऑन योर फीट, ठीक है। बिल्कुल नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, और अब तो खैर बिल्कुल नहीं हारनी, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी जो है तुमसे मैं बहुत काम लूंगी, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं का। अच्छा, इससे पहले कि वो कल जो मैं आप लोगों से बोला था कि मैं उस्मा बेग का इंटरव्यू करूंगी, उनके कैमरे में, उसका जो कैमरा है उसमें फॉल्ट आ गया है। वो नेट पे आ तो रही है ना, आवाज जा रही है ना, पिक्चर आ रही है, लेकिन वो खुद जरूर आ रही है, तो वो दिखाई सुझाई कुछ नहीं दे रहा। तो कह रही कि मैं जब ठीक कर लूंगी, हालांकि मैंने सोचा था कि मैं आज ले आऊंगी, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ हर फोन, तो वो मैं कनेक्ट नहीं हो सकती। तो व्हेन एवर शी रेडी आई विल टेल, ठीक है। तो फिर सुनेंगे गाने वाने, मतलब मुझे लगता है कि सैटरडे को ही रखेंगे, और एक क्लास की छुट्टी बनती है बाबा मेरी, मुझे भी एंजॉय करने का हक है। आप लोगों के साथ म्यूजिक करें, गाना करें, कोई गा रहा हो, कोई उधर से गा रहा हो, एंजॉय तो करें। जुहेब तो कल थे, लेकिन रजा जो है, रजा जी, वो मुझे कहीं दिखाई सुझाई नहीं दे रहे। वो मुझे पता करना है उनका, आखिर वो गए कहाँ, कर क्या रहे। आज आप लोगों को बताऊं, आज मैं बहुत महीनों के बाद एक मंगनी है, शादी, मंगनी मंगनी में जा रही हूँ शाम को 6 बजे। बच्चों, तो मैं फोटो खींचूंगी, फिर आप लोगों से शेयर करूंगी। हो, शुक्र है। कहाँ है भाई, आप किधर है, क्या हो गया है? थैंक यू। मुझे तो ऐसे कहा जा रहा है ये मेरी बर्थडे है, पता नहीं मेरा कोई नया रिश्ता आने शुरू हो गया। थैंक यू नगमा, आई लव यू, एंड अब और ज्यादा लव यू। पता क्या, शक्ल देख ली ना, इतनी खूबसूरत है नगमा। भूपेश, ओ माय गॉड भूपेश, थैंक गॉड कि तुम यहाँ पे हो। अब तुम्हें मैं ऑनलाइन लूंगी बेटा, अपनी तुम सबको बताऊंगी कि तुम्हारा कितना लंबा सांस है, और 3-3 मिनट रोक लेते भाई। ये भूपेश है, और ये भी मेरा स्टूडेंट है,
और इसने पहले से भी बहुत कुछ लर्न किया हुआ है, बट मैंने वहां से हटाया और यहाँ पे क्लियर वाली एनर्जी पे लेकर आई एंड ही इज हियर। तो भूपेश इधर ही रहना और मैं तुम्हें ऑनलाइन लूंगी और फिर सांस रोक के दिखाना इन सबको और हैरान करना, ठीक है? हेलो, हाय डियर, हाउ आर यू? एक्सरसाइज कर रहे हैं ना? थोड़ा सा करो आप, सुबह में कर लो, शाम में कर लो जी। एक्सरसाइज पता है ना? वीडियो देखिए, नहीं तो फिर यहाँ देख लो और अपनी याद कर लो। मैं भस्त्रिका करवा रही हूँ भूपेश, और भूपेश है इंडिया से हैं और वेरी गुड बच्चा है ये, छोटा सा 20-21 साल का है ये, बहुत प्यारा बच्चा है और बड़ी मेहनत की है। फिर वो हो नहीं रहा था तो फिर कुछ जो ये चाह रहे थे मैंने उससे हटाया। मैंने कहा नहीं, इधर आओ और बड़ा लो, छोटा छोटा नहीं लेना, बड़ा बड़ा लेना। तो हिज गुड। 3 मिनट, 3.5 मिनट मेरा ख्याल है। भूपेश बताओ कितने मिनट रोकते हो सांस, जल्दी से बताओ। ये अच्छा किया कि इस तरफ आए, वरना मुझे प्राइवेटली व्हाट्सएप पे सारा कुछ बोलना पड़ता है। तो यहाँ मिलकर हम लोग इतना खूबसूरत सा बनाएंगे। हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी सब बहन भाई मिलकर हम एक दुनिया बसाएंगे अपनी, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन और स्पिरिचुअल दुनिया, और जो चाहेंगे वो हासिल होगा। ठीक है भूपेश, इधर ही रहना। और इसका है और ऑलमोस्ट 2 मिनट 47 सेकेंड टाइम देखा था लास्ट। तो ऑलमोस्ट लाइक 3.5 मिनट, 3.5 मिनट से, हाँ 3.5 मिनट हो गए, सॉरी 2.5 मिनट हो गए। तो इट्स हार्ड टू होल्ड, लाइक बहुत ज्यादा लोग जाते हैं तो 40 सेकेंड चले जाते हैं, 50 सेकेंड चले जाते हैं, 1 मिनट तक चले जाते हैं और उससे आगे डेढ़। ये बहुत ज्यादा माशाल्लाह, और एनर्जी लेवल भी कमाल का है। हाँ। तो इन लोगों को लेकर दिखाना है, बताना है। थोड़ा सा मैं ऑनलाइन भी लूंगी ताकि लोग और देखें कि कैसे सांस को रोका जा सकता है। ठीक है, मैं मेरा इतना लंबा बहरहाल नहीं है, मैं झूठ बोलती फिर मैं कि मैं 5 मिनट कर जो मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ काफी देर, मतलब रुपेश से छोटा है क्योंकि मैं बड़ी भी तो हूँ ना, अभी बड़ी हो गई मैं। चलो, थोड़ी सी रह गई है और टका के सांस लो, सब लोग, आप लोग। और भूपेश, आतिफ को थोड़ा आपस में थोड़ा सा कनेक्ट होना। भूपेश, आई एम टेलिंग यू, आतिफ को थोड़ा गाइड करना है। इसका आतिफ भी देख लेगा यहाँ पे कि क्या कौन है भूपेश। तो इसकी जो है ना नीचे से सारी हीट ऊपर की तरफ आ रही है, विच इज ह्यूज ग्रेट थिंग मेरे लिए, खुशी का बायस है। मेहनत काम आ रही है, लेकिन ये कि मेहनत वो कर रहा है, इज डूइंग वेरी वेल। और रजा जी, आप तो, आपके लिए वीडियो बनाओ, कहानियां सुनाओ, नजर नहीं आते आप। चक्कर क्या है? आप जानबूझ के अपनी अपनी खुद ही तो नहीं ऑफ लाइट कर देते कि मुझे नहीं सुनना।
रुपेश, जो ये आतिफ की जो एनर्जी लेवल ऊपर गई है, तो वो अभी उसने बताया था, क्या बताया था, मैं 1 मिनट लगाती हूँ उसका। तो जो कोई भी एक्स्ट्रा पावर करना चाह रहा है, तो मैंने बताया था 15 मिनट, ये 15 मिनट्स भस्त्रिका, 1000 प्रत्याहार, हाफ आवर कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम। लव यू बेटा, वेरी गुड। और भूपेश, उसको अब सांस रोकना सिखाओ, ठीक है। और इसके साथ मिलकर हो सकता है ऑनलाइन तुम दोनों एक इकट्ठे होकर एक्सरसाइज कर लो, एक दूसरे को बता दो, ठीक है। वो सांस रोकना सिखाए और ये इसके साथ मिलकर वो करो, कपालभाति वगैरह, ठीक है। ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कर लो। चलो भाई, आप लोगों की हो गई, अब हम करेंगे प्रतिहार, ठीक है। और एक कोई सवाल ऐसा था जो मेरे जहन में था और मैंने कहा था मुझे बोलना है, किसी ने कुछ बोला था और मेरे जहन से निकल गया, और क्या बोला था, जिसने किसी ने कुछ बोला था और मैं भूल गई, प्लीज बताओ ना क्या बोला था। फातिमा, वालेकुम अस्सलाम। ए ओ जो कोई नया है वो ये एक्सरसाइज करेगा तो उसका थर्ड आई चक्रा और यहाँ की जो वेन्स हैं और यहाँ की फुल ताकत में आ जाएगा। जब हम बूम करेंगे ना, तो वो फिर कमाल का काम हो जाएगा, आपकी ये एनर्जी भी आएगी और ये जो खुलेगा चक्र आपका, कमाल का, जबरदस्त हो गया। काफी बच्चों के माशाल्लाह यहाँ पे हो रहा है। और मैंने ये बताया था कि हमिंग करनी है 7 मिनट्स, ये लाइक वाली जो हमिंग है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था हलक में उंगलियां फंसा कर पहले सांस भर लो, तो थायराइड का जो चक्र है उसको क्लिंस करना है, ठीक है। चलो आज करते हैं। जब आप लोग ऐसा कर रहे होते हैं, जब आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके दिल की जो धड़कन है वो आपको महसूस होने शुरू हो जाएगी। कोई भी ग्लैंड्स आपके को काम कर रहे होते हैं ना, तो वो आपकी अवेयरनेस, इतनी अवेयरनेस, अवेकन, ये सारी चीजें इसी को कहते हैं कि आप अपनी बॉडी को पहचानने लग जाते हैं, कौन सी चीज कहाँ धड़क रही है, कौन सी चीज कहाँ खराब हो रही है। तो इन सारी एक्सरसाइजेस से आप अपने आप को सबसे पहले जिस्म को पहचानते हो, फिर उसके बाद अपनी स्पिरिट की तरफ रवाना हो जाते हो, फिर थर्ड आई चक्रा, ये वो, फिर दुनिया, फिर कायनात, फिर सब कुछ, ठीक। अच्छा, ये क्या कहा है मैम, कुछ देर में अभी 8, फिर मैं रेगुलर होता, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये इंडियन इंडियन 10:30 होगा, देख लेना, क्योंकि हम लोग ये जो पाकिस्तानी टाइम है 10 है, तो जाहिर है अगर वहां 10 है तो वहां 10:30 हो, ठीक है। तो बिल्कुल रेगुलर हो जा, नहीं तो फिर पिटाई करूंगी, सही है बेटा। कौन सी वाली, हमें एक्सरसाइज कैसे के साथ करना। हाँ, अभी भूपेश की जो मैंने फोटो दिखाई है ना, ये करेंगे आपके साथ। ये आपको सिखाएंगे सांस रोकना, कितना लंबा कैसे रोकना है, ही विल टीच यू। और आप इनके साथ कपाल भाती करेंगे तो आपको कंपनी मिलेगी, प्लस सहारा मिलेगा, और प्लस आपको वो मिलेगी, ताकत मिलेगी। बट ऑल द टाइम
कीप इन टच विद मी, बिकॉज आपका थोड़ा सा मसला डिफरेंट है। जो हीट बताइए ना मुझे, और मुझे अभी करंट वाली सिचुएशन भी बताओ, ठीक है? चलो भाई प्रतिहार करते हैं। जो कोई नया है वो ऊपर का सांस, नीचे ये 100 करेंगे और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी अराउंड आपके ऊपर से आसमान से उतरेगी और पूरे जिस्म के इर्द गिर्द होगी। चाहो तो अपने लिए यूज करो, चाहो कराची के लिए यूज करो, चाहो तो किसी बीमार को दे दो। इट्स अप टू यू गाइस। जो जितना आप दूसरों के लिए करोगे ना इस एक्सरसाइज में, अपनी एनर्जी उठा उठा के दूसरों को दोगे, आपको डबल डबल मिलेगा, ये पक्का वादा है। ठीक है, सही है। दूसरा कर ले। तीसरा।
अब हमारा कपालभाति का टाइम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सांस ले लें। और रजा जी, मैंने आपको आपका मैसेज जो था वो थोड़ा आपका इतना गंभीर था, उसका आंसर भी गंभीर ही होना चाहिए, मतलब ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए। और सही के लिए मैं क्लास में वो टॉपिक अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं क्लास नहीं करूंगी, कुछ और हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। वैसे छोटा मोटा तो मैंने बता ही दिया है आपको कि कैसे मैं एक सेकंड सुन लूं, हो सकता है कि उनका फोन ठीक हो गया तो फिर मैं उनको इंटरव्यू के लिए, आप अपना कपालभाति शुरू कर दीजिए। ये चल रहा है आपका, और मैं 1 मिनट ये भी अच्छा, मैंने कहा वो बेचारी उजमा मुझे बार बार कॉल कर रही है, उसका मैंने इंटरव्यू करना था, अब उसका फोन नहीं खुल रहा, कुछ प्रॉब्लम हुई हुई। तो जो नया बंदा है वो अगर देख रहा है कौन है, तो मैं देखती हूँ। जब कुछ ना समझ आए तो पीछे हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है, बहुत उसमें लेक्चर भी है, बहुत उसमें नॉलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, आपकी बॉडी का पूरा नॉलेज है, पूरी एक्सरसाइज की एक एक तफसील है, कौन सी चीज कहाँ काम करती है। तो प्लीज उसको, वीडियोस को देखें और उनको गौर से अपनाएं, ठीक है। और मैं रोज बताती हूँ, लेकिन फिर बताऊंगी कि दूसरी चीज ये समझ नहीं आ रहा, बस आवाज ना निकाले। तो आप लोग करें। लॉक बंद लगाना नहीं भूलना।
आज तो तुम रेस्ट करना, ठीक है। कल तुम्हारा आज मुझे जाना है, वरना आज मैं तुमसे बहुत काम लेती और तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस करवाती, क्योंकि हीट तुम्हारी ऊपर चढ़ रही है, दैट मीन्स के सारा काम ठीक से हो रहा है, ठीक है। तो हीट को ऊपर रहने दो, कोई मसला नहीं है। बस इतना करना, जब ये एक्सरसाइजेस डन हो जाए, अनुलोम विलोम के बाद बहुत देर तक बैठ जाना के, और सांस पे ध्यान रखना, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। और अगर उसमें बेहोश वगैरह भी हो जाता है बंदा, जब पूरी एनर्जी ऊपर को चढ़ती है ना, तो बंदा ऐसे गिर जाता है, ठीक है। डरना नहीं, कोई मसला नहीं, अम्मा को भी बता देना, ये घबराने वाली बात नहीं है, बस मुझे बता देना। तो वो थोड़ी देर में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, ये 10 मिनट में भी उठ सकते हो, और वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो ये एनर्जी ऊपर जा रही है, और बस ये बताओ कि ये एनर्जी बैक बोन में जो, एक सेकेंड, अब मुझे ये बताना है, ये एनर्जी जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है ये, मतलब रीढ़ की हड्डी के कौन से पोर्शन में, उस हिसाब से तुम्हें फिर डील किया जाएगा, ठीक है। वरना अगर नीचे लोअर में है ना, तो इट्स ओके, अगर थोड़ी ऊपर है तब भी ओके, थोड़ी और ऊपर है इट्स ओके। अगर यहाँ पहुंची है ना, यहाँ पे कुछ हीट महसूस हो रही है, तो फिर मुझे तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। हीट बता देना मुझे, ठीक। अच्छा, कपालभाति आप लोग अपना करता रहे, थोड़ा सा टाइम रह गया, 4 मिनट रह गए। हर बंदे की बॉडी जो है डिफरेंट होती है, डिफरेंट बिहेव करती है, लेकिन इलाज सबका एक जैसा करती है, ठीक है। किसी को कहीं कुछ फील होता है, कहीं किसी के यहाँ पे चक्रे पे फड़फड़ाने शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, कोई मुंह पूरा ऐसा ऐसे हो जाता है। तो लेकिन जब हीट उठती है ना पूरी की पूरी, तो फिर अगर यहाँ तक पहुंच जाती है और ऊपर क्रॉस करती है, यही तो है शक्ति, है कुंडलिनी पावर। 1 मिनट में बताते हैं आपको कि क्या बोला मैंने, बैनर लगाती हूँ। ये है डीप ब्रीदिंग कुंडलिनी पावर, ये वो है जिसके लिए मैंने ये बैनर लगाया, और नीचे नीचे जो मैंने नीचे लिखती हूँ कि कुंडलिनी पावर। तो ये जो हीट उठ रही है, जब हमारी बॉडी में हीट नहीं होती तो हम डेड हो जाते हैं, okay? ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि जब हमारी बॉडी में हीट नहीं होती तो हम डेड, मतलब मर जाते हैं। तो यही हमारी सोल है। कहते हैं ना कि सोल जैसे बंदे की तरह बाहर निकल कर ऐसे ऐसे करती, ऐसा कुछ नहीं, वो गोल होती है, गोल होती है। तभी हम, जैसे जमीन गोल है, सूरज गोल है, दूसरे प्लेनेट गोल है, इसी तरह हमारी जो अंदर जो स्पिरिट है या हीट है, या मूलाधार में जो पूरी आग है, वो गोल है। और वो जब हम चढ़ाते हैं तो पूरी की पूरी सारी नसों में फैलती है, वो गोल गोल जो है ना बाहर घूमता है, तो एकदम बंदा चेंज होना शुरू हो जाता है, सारी उसकी माइंड की थॉट्स, रियलिटी, गॉड, जमीन आसमान, ये सारा कुछ दिखाई सुझाई देने लग जाता है। और आई एम वेरी लकी कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग आए और उन्होंने मेहनत की। जुहेब है, रजा जी हैं, आतिफ ने दबा के उसको, मैंने कहा था कि अगर उस क्लास में जाना है तो दबा के फिर तुम प्रैक्टिस करो और ध्यान दो, ध्यान दोगे तो वहां उस क्लास तक पहुंचोगे। और उस क्लास तक एटलीस्ट मेरे पास अभी 3-4 लोग हो गए हैं। मुकेश भी इस काबिल है कि वो उसको भी रखा जा सके। खैर जुनेद तो ऑफकोर्स 100% है, तो बड़ी कमाल की, मैं शायद उसको रिकॉर्ड करूं, लेकिन मैं उसको ऑन ईयर शायद ही करूं, क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड के तौर पे रखूंगी, क्योंकि
अगर किसी ने बिना किसी प्रैक्टिस के वो की तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए, मेरे लिए नहीं, अपना नुकसान आ बैल मुझे मार। मैं तो आप लोगों को पहले मध्यम तरीके से ऊपर की तरफ ला रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ। पहले क्या है, डिटॉक्सिंग हो रही है बॉडी की, माइंड की, दिल की, दिमाग की, आपके कैरेक्टर में कि हाँ इसको माफ कर दो, उसको छोड़ दो, उसने बुरा कहा चल कोई बात नहीं, इसलिए जहां से मैं सारा क्लियर करने की कोशिश करके फिर उस जगह लेके जाऊंगी जहां पे आपने फिर जादूगिरी शुरू होगी, जैसे कहते हैं ना, हो जाता है। तो हमारे बच्चे जवान हैं, इनको बस मैं यही कहूंगी कि ये लोग जब करें, कपालभाति चलती रहनी चाहिए, कि जब इनको ये हासिल हो जाए, ये ताकत हासिल हो जाए, तो ये मैंने कल भी कहा था, अगर पैसे लेने हो किसी से तो ले लें, क्योंकि जाहिर है मेहनत करेंगे तो पैसे तो बनते हैं, लेकिन ये कि थोड़े कम रखें और लोगों में नॉलेज ज्यादा से ज्यादा, अपनी क्लासेस को समेटे, मतलब इसको टारगेट बना के चलें कि लोगों को सिखाना है। जाहिर है, अगर सिर्फ सिखा रहे होंगे तो फिर अर्निंग भी आपको चाहिए होगी, सिखाने के लिए जगह चाहिए, लाइट चाहिए, अखराजात, तो बहुत दुनिया की फेवर हो जाएगी और बड़ा कमाल काम हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया आपका, ये बचता नहीं है, मैंने बताया ना, ये टिक टिक करता है लेकिन ट्रुम नहीं करता, तो मैं कर लेती हूँ ट्रुम। हो गया, 2 गहरे सांस ले ली, बच्चों आगे आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है। जितना ध्यान दोगे, जितनी चीजें देखोगे, उतना तुम्हारा फायदा है। करना मत अभी, मगर एनर्जीज को एक दूसरे से टकरा नहीं ना सकते हम लोग। मतलब हम क्या कहते हैं कि गिलास में मैंने क्या किया था, ठंडे, बिल्कुल ठंडा पानी डाला हुआ था, उसको गिराया और एकदम गर्म डाला, गिलास फट गया। फिर मेरे हाथों में डंडा रह गया, ठंडा ठंडा पानी निकाल के गरम गरम डाल दिया, गिलास फड़क करके कांच का गिलास टूट गया। तब मुझे पता चला कि अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया काम इकट्ठा। दैट टाइम रियलाइज बाय गॉड, मीट यू। ओके, क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई, अनुलोम विलोम जो नया है वो सुन ले, हमारे पास बहुत सारी वीडियोस भी हैं उनके, यूट्यूब के ऊपर है, स्पिरिट गुरु 786, उसके ऊपर भी सारी वीडियो में ऑलमोस्ट डाल दी है। और राइट थंब होल्ड लेफ्ट, राइट से निकाल दें, फिर राइट से ले लें, होल्ड लेफ्ट, सांस लें लेफ्ट से, होल्ड। जो आते 7 पे चले जाओ आज अनुलोम विलोम में, ठीक है, और आराम से जाना, प्रेशर ना लगाना। जैसे जुनेद को मैं कहती थी ना, प्रेशर से करो, प्रेशर नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी काफी हायर है लेवल तुम्हारा। ठीक, और जो पुराने हैं, जैसे जुहेब ने मुझे हेलो नहीं किया, और पता नहीं वो है या नहीं है, आई डोंट नो। जो पुराने हैं, नगमा भी बहुत शुरू से है माशाल्लाह, और बल्कि मेरे पहले इंटरव्यू से साथ साथ है, ये पहले नगमा ने लगाया हुआ था, मोर पंख लगाया हुआ था, है ना नगमा। और रजा जी माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, और ये रोके अपना सांस अंदर की तरफ,
रोको। कि आपने कुछ लिखा नहीं है आफ्ताब साहब, आपके कमीज के ऊपर फूल अच्छे हैं। मतलब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर ली। ठीक है। बाकी रेगुलर लोग भूपेश, सांस जितना रोक सकते हो इस तरफ रोकने, निकालने के बाद फिर जब खाली हो पेट तो फिर रोक लो। कमाल का काम होगा, कमाल का, जबरदस्त। बस यही वो आखिरी लम्हा होता है जहाँ पूरी अवेयरनेस शुरू होती है। बस इसको खुद कर ले बराबर से तो फिर मजा आ जाएगा। क्या पता है क्यों मुझे वो मोर पंख मेरी वीक पॉइंट है और उसके ऊपर नगमा जाफरी लिखा हुआ था और आई फील द एनर्जी। और आपने ऐसे शौकिया नहीं लगाया था मोर पंख, दैट इज ऑल्सो योर एनर्जी, सो दैट्स व्हाट वी आर टुगेदर। तो इतना मुझे याद नहीं रहता, ऐसी भी बात नहीं कि मैं बहुत मेमोरी वाली, लेकिन वो पंख जो था वो मेरे दीवार पर लगा हुआ। ठीक है, उसका मतलब है बहुत बड़ा। जब हम पंख रखते हैं तो हम उसका बड़ा गहरा, उसमें उसमें पूरी दुनिया के जितने कलर्स है ना सारे पंख में होते हैं, मोर के पंख में। और दुनिया के सबसे पाकीज़ा जानवर जो है वो मोर है। तो वो बहुत ही, जैसे कमल का फूल होता है ना, पाकीज़ा, कीचड़ से ऊपर की तरफ आता है और एक बूंद भी नहीं गिरती कीचड़ की, और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत पाकीज़ा कहलाता है। यानी अगर हम ये कहें कि गॉड उसके ऊपर बैठता है तो ये एक एक फॉर्मूला सा, एक तस्वीर सी बनी हुई है कि कुदरत जो है, अगर खुदा कहीं बैठना पसंद करेगा तो वो उसका फूल है। कमल का फूल। तो इसी तरह वो जो है मोर पंख जो है उसकी भी उतनी ही स्पिरिचुअल है कहानी। तो किसी वक्त सुना दूंगी जब चाहोगे। ठीक है। अच्छा जनाब, 2-3 मिनट अभी रह गए हैं और माशाल्लाह दबा के करिए और नगमा भी करे। अब काफी पुरानी हो चुकी है, कोई माफी वाफी नहीं है। ओके, ठीक ठीक तरीके से करना है। और ताकि मैं चाहती हूँ कि क्लास 21 में नगमा भी हो, तो मेहनत थोड़ी सी चाहिए एंड यू विल डू इट इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा टाइम रह गया है। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं बंद करती हूँ और ये अनुलोम विलोम, अगर मैं आपसे बातें करती रहूंगी तो अनुलोम विलोम करते हुए आप मेडिटेटिव नहीं होंगे। इसको करें। अब इस सांसों पे आ जाए, क्योंकि जो लोग लॉक लगा रहे हैं, जो भी बंद कर रहे हैं ना सांस, वो तो उस हायर ऊर्जा पे पहुंच रहे हैं। तो जो छोटे छोटे सांस ले रहे हैं वो जल्दी जल्दी थोड़ा सा करें, इधर की सांस उधर, उधर की सांस इधर, इधर की सांस उधर, उधर की सांस, ताकि यहाँ पे डिजीनेस, इस एरिया में डिजीनेस शुरू हो जाए। जब ऐसे हो जाए ना आपका,
और उसी वक्त आप उस कमर सीधी करके अपना ऊपर को देखो, हाथ ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ठीक है। तो जो दूर तक और देर तक भूल जाता है, बैठ जाए और भूल जाए, उसका मेडिटेशन पक्का वाला हो जाएगा। और जो जो मेडिटेशन में जाकर उसको याद होगा कभी 1 मिनट गुजर गया, अब 2 मिनट, वो उसका मेडिटेशन नहीं होगा। तो टाइम पे ध्यान नहीं देना, बस सांस पे ध्यान देना। सांस आ रही है, आते खास तौर पे अब भूपेश और जो भी लोग आप लोगों स्पेशल बोल रही, ध्यान रखना। और ये जो रफीक है, रफीक साहब को भी बोल रही हूँ। और फातिमा मेरा कहना नहीं मानती, गंदी बच्ची है ये, और नगमा से भी कह रही। तो बस अब ये मैं छोड़ रही हूँ और आप लोग अपना अनुलोम विलोम तेज कर लें। जब आपको गुनूदगी चढ़नी शुरू हो जाए तो आप मेडिटेटिव हो जाए, बैठ जाए, कमर सीधी, टांगे इधर उधर जाए, नेवर माइंड, डजंट मैटर, बस आप वो लगा लें और बैठ जाए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। मिलती हूँ मैं फिर ब्रेक के बाद। आज इंटरव्यू उस्मा बेहतर नहीं हो सकेगा क्योंकि उसका फोन ठीक नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही होगा वी विल मीट। और वैसे भी जीरा खान भी आने वाली है सून। नेक्स्ट वीक में हमारा प्लान है, हमारे जो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स रह गए थे, मेडिटेशन, कॉन्शियसनेस, और शी इज ब्रिलियंट, शी इज वेरी गुड। तो वो थोड़ा सा इंग्लिश में होता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसको छोटे छोटे लफ्जों में आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्रांसलेट, या अब सब माशाल्लाह सभी पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे। हाँ, अगर नहीं समझा तो फिर मैं बता दूंगी, सवाल कर लीजिएगा। बाय बाय, टाई टाई, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।